तो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हरियाणा में जो मिट्टी वो कैसे आई और कितने प्रकार की मिट्टी हरियाणा में पाई जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, हरियाणा जो क्षेत्र का अधिकतर क्षेत्र मैदानी भाग है। जो हरियाणा है उसका अधिकतर क्षेत्र मैदानी भाग है। उत्तर प्रदेश में ज्यादातर मैदानी भाग है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सीमित है। हरियाणा में जो पहाड़ी क्षेत्र है वो सीमित है, यानी मैदानी भाग की तुलना में बहुत ज्यादा कम है। इस क्षेत्र का मैदानी भाग का निर्माण इन तीन नदियों की लाई गई मिट्टियों से हुआ है। ये तीन नदियां हैं, इनके द्वारा लाई गई जो मिट्टी है, इससे जो हरियाणा क्षेत्र है इसका मैदानी भाग तैयार हुआ है। और जो ये प्रमुख नदियां हैं, पहले तो आगे हुई सरस्वती, दूसरी घग्गर और जो तीसरी यमुना। इन तीन नदियों द्वारा लाई गई जो मिट्टियां हैं उनसे इसका जो है मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। और आगे देखिए, मुख्य रूप से तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। हरियाणा है जो इसमें मुख्य तीन प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहली मिट्टी हो गई जलोढ़ मिट्टी, दूसरी पथरीली मिट्टी और जो तीसरी मिट्टी है वो हो गई रेतीली मिट्टी। मुख्य तौर पर ये तीन प्रकार की मिट्टी हरियाणा में है जो पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं, हरियाणा क्षेत्र का अधिकतर क्षेत्र मैदानी भाग, पहाड़ी क्षेत्र सीमित। इस क्षेत्र का मैदानी भाग का निर्माण सरस्वती, घग्गर, यमुना नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से हुआ है। और जो मुख्य रूप से तीन प्रकार की मिट्टी जो हरियाणा में पाई जाती है, पहली जलोढ़ मिट्टी, दूसरी पथरीली और जो तीसरी वो है रेतीली। अब चलिए हम बढ़ते हैं, टाइप है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये है जो हरियाणा की सबसे उपयोगी व उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। उपयोगी व उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी को माना जाता है, जिसका निर्माण चिकनी मिट्टी व रेत के जो बारीक होते हैं मिश्रण से बनी है। जो हरियाणा की जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ इसलिए है क्योंकि ये बारीक कणों से बनी हुई है। इसका रंग है वो होता है दोस्तों पीला भूरा, हल्का पीला और भूरे रंग की ये मिट्टी है जो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और इसका निर्माण यमुना व सरस्वती नदियों के बहाव से हुआ है। जो इसका निर्माण तो यह यमुना व सरस्वती है, जो इनकी नदियों की मदद से जलोढ़ मिट्टी का है जो निर्माण हुआ है। इस तरह की मृदा हरियाणा के दक्षिण भाग में दूर दूर तक फैली हुई है। जो यह मिट्टी है यह हरियाणा के दक्षिण भाग में फैली हुई है, ज्यादातर दक्षिण भाग में दूर तक फैली हुई है, दूर तक है जो फैली हुई है जलोढ़ मिट्टी। और जो दूसरा टाइप हरियाणा की मृदा का वो है पथरीली मिट्टी। दोस्तों, दूसरा टाइप है इसका पथरीली मिट्टी। देखते हैं इसके अंदर, ये जो मिट्टी है ये हरियाणा के मोरनी हिल्स, जो कि पंचकुला साइड है, मोरनी हिल्स इस क्षेत्र में है जो ये मिट्टी पाई जाती है। पथरीली मिट्टी मोरनी हिल्स में पाई जाती है ज्यादातर। और जो तीसरी है वो है रेतीली मृदा, यानी कहीं तो रेतीली मिट्टी। जो रेतीली मिट्टी है इसका निर्माण राजस्थान से चलने वाली तेज हवाओं से हुआ है। मतलब जो राजस्थान में तेज हवाएं चलती है उसमें उड़ कर ये जो मिट्टी है वो आ जाती है, जिसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा कम होती है। क्योंकि ये मिट्टी ज्यादा सूखी होती है, इसे इस मिट्टी को कम उपजाऊ माना जाता है दोस्तों। इसमें पानी को सोखने की क्षमता ज्यादा होती है। इस तरह की मृदा हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग में दूर दूर तक फैली हुई है। जो ये मिट्टी है दोस्तों, रेतीली मिट्टी, यह पानी ज्यादा क्षमता में सोखती है। और यह मिट्टी है यह हरियाणा के दक्षिण से पश्चिम भाग में फैली हुई है। पश्चिम से दक्षिण भाग में जो यह मिट्टी है ये फैली हुई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं, हमने कर लिया पहली जो जलोढ़ मिट्टी के बारे में हमने जाना, दूसरी पथरीली मिट्टी और तीसरी है वो है रेतीली मिट्टी। तो मुख्य तौर पर हरियाणा की जो मिट्टी है उनको इन तीन भागों में बांटा गया है दोस्तों। तो देख सकते हैं आप। अब हम चलिए कुछ आगे इसके और जो टाइप है वो शुरू करते हैं।
ये जो मृदा है इनको दो भागों में बांटा गया है। जो पहला बताया हुआ है दोस्तों अत्यंत हल्की मृदा, यानी जो बहुत हल्की मिट्टी होती है उसको अत्यंत हल्की मृदा कहा जाता है। जो कि शुष्क क्षेत्र वाले इस मृदा में, मतलब जो सूखे क्षेत्र होते हैं उसमें यह मिट्टी पाई जाती है जिसमें चूने की मात्रा ज्यादा होती है और इसी कारण ये ज्यादा हल्की होती है। और जो यह मिट्टी है दोस्तों ये फतेहाबाद, हिसार में, भिवानी में और महेंद्रगढ़ में जो ये मिट्टी अत्यंत हल्की मृदा पाई जाती है। और जो दूसरा वो है अत्यंत हल्की मृदा। तो पहला हो गया और जो दूसरा है वो हल्की मृदा, यानी अत्यंत हल्की मृदा से थोड़ी सी हल्की मृदा, जो कि ज्यादा हल्की नहीं होती। स्थानीय स्तर पर इसे रोशनी के नाम से जाना जाता है, इस हल्की मृदा को, जो कि शुष्क भूमि की मृदा है। और जो यह मिट्टी है ये गुरुग्राम और झज्जर में पाई जाती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो थी हरियाणा की मिट्टी के भागों में, मतलब हरियाणा की मिट्टी के कितने प्रकार है, कितने भागों में बांटा गया है। तो आज हमने इस वीडियो में हरियाणा की मिट्टी देखी। तो दोस्तों धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।